एमपी में आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कुत्तों के काटने से लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ग्वालियर से जो खबर सामने आई वो चौंकाने वाली है और चिंताजनक है। ग्वालियर में एक हफ्ते में रेबीज से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये घटनाएं उतनी ही घातक भी साबित होती जा रही हैं। ग्वालियर में एक हफ्ते में रेबीज से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी इस बात से भी है कि जान गंवाने वालों में एक 6 साल का मासूम भी शामिल है, जिसे एंटी रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज लग चुके थे। ताजा मामले में छतरपुर से इलाज के लिए लाए गए एक युवक की मौत हो गई। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने के चलते अशोक को इलाज के लिए ग्वालियर लाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान अशोक की मौत हो गई। आंकड़ों की बात करें तो छतरपुर के रहने वाले अशोक की मौत, टीकमगढ़ की 65 वर्षीय सेवाई बाई की मौत, दतिया के 6 साल के मासूम हंस की मौत, ग्वालियर की किरण प्रजापति की मौत। ये वो 4 लोग हैं जो रेबीज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 3 मौत के बाद भी ग्वालियर नगर निगम ने डॉग शेल्टर होम खोलने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंतजाम डॉग बाइट के मामलों को रोकने के लिए काफी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में शहर शहर आवारा कुत्तों का आतंक फैला है। सिवनी, खरगोन, शिवपुरी, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, शहर अलग अलग, नाम अलग अलग, लोकेशन अलग अलग, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। हर जगह आवारा कुत्ते सड़कों पर जान के दुश्मन बने फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में घर के बाहर निकलना कितना जोखिम भरा है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। खासकर तब जब आपके घर में छोटा बच्चा है। ऐसे में हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर सड़क पर कभी भी आवारा कुत्ते आप पर या आपके बच्चे पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। अकेले इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में ही इनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अगर डॉग बाइट के मामलों की बात करें तो एमपी में 2024 में डॉग बाइट के मामले, इंदौर में 58,508 केस, ग्वालियर में 25,065 केस, उज्जैन में 19,949, भोपाल में 19,285, जबलपुर में 18,176, रतलाम में 13,444। आवारा कुत्तों और डॉग बाइट्स के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब केंद्र सरकार इन मामलों में सख्ती दिखा रही है। केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 6 शहर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी नगर निगमों से प्रपोजल मांगा है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम शहर शामिल हैं। इन सभी शहरों में डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इन शहरों को रेबीज मुक्त बनाने में आगे रखा गया है। ग्वालियर से देव श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो आवारा कुत्तों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉग बाइट्स के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार नगर निगम से लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन लोगों की ये भी शिकायत है कि नगर निगम उनकी शिकायतों को अनसुना करते हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी घर के बाहर, मार्केट्स में, भीड़ भरी जगहों पर आवारा कुत्ते इसी तरीके से घूमते रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को शिकार बनाते हैं। तो एमपी में डॉग बाइट्स के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो ताजा मामला, एक जिस तरीके से बच्चों पर ये हमला कर रहे हैं, बड़ों को अपना शिकार बना रहे हैं, कई बार शिकायत भी की गई लेकिन उसको शायद इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है, तभी आवारा कुत्तों का आतंक किस तरीके से देखा जा रहा है। मीडिया पर हम खुद एनडीटीवी भी इसके लेकर कई बार खबरें दिखा चुके हैं। लोग भी जागरूक होने के लिए लोगों को भी कहा जा चुका है, लेकिन लोग कितने जागरूक हों जब सड़कों पर इस तरह से, जिस तरह से हम विजुअल दिखा रहे हैं, इस तरह से आवारा कुत्तों के गिरोह भटक रहे हों, जो किसी को भी तत्काल शिकार बना देते हैं। आप अगर सुन पा रहे होंगे तो हम जहां से अभी लाइव कर रहे हैं वहां से भी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तो ये इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि खासतौर पर बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चियों का और जो छोटे बच्चे हैं उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। ये जो आंकड़े हैं, डॉग बाइट के आंकड़े हैं, वो लाखों में निकलते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोज आवारा कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि 4 लोगों की तो एक वीक में मौत हो चुकी है। भले ही वो अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन ये तो बताता है कि मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के केस कितने अधिक पैदा हो रहे हैं। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो वैक्सीन है, इसका एंटी जो रेबीज वैक्सीन है, वो वैक्सीन लगाने के बाद भी मौत हो रही है। एक बच्चे की, जो हंस की मौत हुई है, उसको 3 वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद मौत हो गई।
इसके बाद तो स्वास्थ्य विभाग खुद भी हैरान और परेशान है, जांच करा रहा है, सैंपल की जांच भी कराने की बात कर रहा है। नगर निगम सिर्फ इतनी कह रही कि हम एक और एसीबी सेंटर, यानी जहाँ जो कुत्तों की नसबंदी का सेंटर है, वो एक और खोलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 4 शेल्टर होम खोलने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता है। फिलहाल जो आवारा कुत्ते हैं जो कि वो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जी बिल्कुल, जो बदलाव किए जा रहे हैं वो कब होंगे, ये बड़ी बात है। और देव, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी आपके आसपास भी हम सुन सकते हैं डॉग्स की आवाज़, तो आप भी, हम चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्वालियर में देखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, रेबीज इंजेक्शन का जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, उसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी कई लोगों की मौत हो चुकी है रेबीज से। तो उसको लेकर क्या कोई जांच की जा रही है? जो इंजेक्शन अस्पतालों में मौजूद हैं, सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं, क्या वो असली हैं? इसको लेकर भी, क्योंकि लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब इंजेक्शन लगाने के बाद भी इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने एनडीटीवी ने जिस दिन ये खबर दिखाई थी कि एक जो हंस नामक बच्चा था दतिया का, उसकी मौत इससे हो गई थी, तो उसके तत्काल बाद यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने एक जांच शुरू की, और खुद ज्वाइंट डायरेक्टर का हमने इंटरव्यू भी दिखाया था कि ज्वाइंट डायरेक्टर है जो हेल्थ है, उन्होंने कहा कि वो सैंपल की जांच कराएंगे पूरे संभाग के, और अलग अलग जगह ये देखेंगे कि आखिर वो सैंपल में कहीं दिक्कत है या फिर इसकी भी जांच कराई जा रही है। जीएच में इस बात की भी जांच हो रही है कि जब बच्चे को तीसरा इंजेक्शन दिया गया या दतिया में इंजेक्शन दिया गया, तो उसके जो प्रोटोकॉल है उसके फॉलो करने में कहीं गलती हो गई क्या, घाव गहरा था तो उसके लिए कुछ और इंतजाम करना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये जांच जो है अभी जारी है। अब जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा कि आखिर इसकी मौत के पीछे की वजह क्या है। इंजेक्शन दोषी है, लगाने का तरीका दोषी है, प्रोटोकॉल की कमी दोषी है, ये तमाम सारे सवाल हैं। जी, तो कमी कहाँ रही, ये अभी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमें जानकारी दे रहे थे। तो एमपी में डॉग बाइट्स के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अगर हम साल 2019 की बात करें, ग्राफिक के जरिए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से साल दर साल इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 2019 में एमपी में डॉग बाइट के 2,49,270 मामले सामने आए। और आगे साल 2020 की बात करें तो देश भर में कोविड महामारी फैली थी, लॉकडाउन लगा था। इस साल एमपी में डॉग बाइट के 1,76,347 मामले सामने आए। अगले साल 2021 में फिर से मामलों में इजाफा हुआ। यह आंकड़ा काफी कुछ वक्त के लिए थोड़ा कम हुआ, फिर से ये हाई गया। 2021 में एमपी में डॉग बाइट्स के 64,827 मामले सामने आए। साल दर साल बता रहे 2022 में यह आंकड़ा और भी कम हो गया। इस साल एमपी में डॉग बाइट के 56,042 मामले सामने आए हैं, लेकिन साल 2023 में आंकड़े में अचानक से बढ़ गए। इस साल एमपी में डॉग बाइट के मामले 1,13,499 तक पहुंच गए। साल 2024 में एमपी में डॉग बाइट का आंकड़ा फिर से बढ़ा। इस साल डॉग बाइट के 1,42,948 मामले सामने आए।